हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें बोलता है स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर observes a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आपका क्या काम होता है कि आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना है। जैसे जैसे आपको क्वेश्चन में बोलता जा रहा है, आपको वैसे वैसे डायग्राम में ड्रॉ करते जाना है। देखो फर्स्ट लाइन में क्या बात की गई है, एक स्ट्रेट हाईवे की बात की गई है। तो बेटा बना लीजिए एक स्ट्रेट हाईवे। मैंने बना लिया। आगे देखिए, बोलता स्ट्रेट हाईवे किसके साथ लग रहा है, एक टावर के साथ लग रहा है। यहां पे आप क्या बना लो बेटा, टावर बना लो। आगे बोलता है ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर observes a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. देखिए स्टूडेंट्स, एक आदमी क्या है, वो खड़ा है और वो ऑब्जर्व कर रहा है एक कार को। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, मतलब मैं यहाँ पे एक सुंदर सी आंख बना लेती हूँ, किसकी, ऑब्जर्वर की। ऑब्जर्वर कोई भी हो सकता है। साथ में मैं इसकी आईलैशेस भी बना लेती हूँ, प्यारी सी। लगना भी चाहिए कि आंख है ये, ठीक है। अब देखो, अब मैंने बना लिया। अब मान लो ये ऑब्जर्वर है। जैसे मान लीजिए आप ही ऑब्जर्व कर रही हो यहां से, टावर से, किसको, एक खूबसूरत सी कार को। तो देखो मैंने यहां पे बना दी बेटा, एक कार बना देती हूं, ठीक है। और कौन सा एंगल बन रहा है बेटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, वी नो वेरी वेल क्या होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो स्टूडेंट्स, जब जैसे मान लो मैं किसी हाई बिल्डिंग पे हूं, आप इमेजिन कर लीजिए मैं किसी बिल्डिंग पे खड़ी हूं और मैं देखती हूँ कि वाह वहां पे नीचे एक बॉल पड़ी है। तो मैं छत से, बिल्डिंग से ऊपर से जब नीचे की तरफ देख रही होती हूँ, तो मेरी आंखों से उस ऑब्जेक्ट की, जो मतलब मैं उस ऑब्जेक्ट बॉल को देख रही हूँ, तो मेरी आंखों से उस बॉल को देखने तक का जो एंगल बन रहा है बेटा, वो कौन सा एंगल होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ आ रहा है। जब आप ऊपर हाई बिल्डिंग से नीचे किसी चीज को ऑब्जर्व करते हो, तो आपकी आंखें उस ऑब्जेक्ट तक कौन सा एंगल बनाती हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी कि ये जो ऑब्जर्वर है, जो मतलब यहाँ पे जो एक मैन है, वो नोटिस कर रहा है कि यहाँ पे एक गाड़ी है, कार है, तो उसकी आंखें इस कार से लेके एक एंगल बना रही है और वो एंगल है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो ड्रॉ कर लीजिए बेटा, यहां से लेके यहां तक कितना एंगल बन रहा है बेटा, देखो बोला भी हुआ एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री। 30 डिग्री, ठीक है। आगे बोलता है विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। बोलता है इस कार की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड है। अब ये यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि ना तो वो उस गाड़ी की स्पीड कम हो रही है और ना ही वो बढ़ रही है। ना ही तो इस कार की स्पीड है वो कम हो रही है, ना ही वो बढ़ रही है, मतलब एक जैसी चल रही है। बोलता 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकंड के बाद मान लीजिए कि जो आपकी गाड़ी है वो यहां पहुंच गई। 6 सेकंड के बाद क्या हुआ बेटा, आपकी जो गाड़ी है वो यहां पहुंच गई। अब देखो, अब मान लो आप यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो कार को और वही गाड़ी 6 सेकंड के बाद यहां आ गई, तो आप बोलोगे यार ये गाड़ी तो यहां थी अब यहां आ गई। तो आप क्या करोगे, थोड़ा पास आके देखना शुरू करोगे। फिर अब आपकी आंखें यहां एंगल बनाएंगी, पहले आपकी आंखें यहां एंगल बना रही थी, अब आपकी गाड़ी यहां, मतलब वो जो गाड़ी है वो यहां आ गई है, तो अब आपकी आंखों से एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां पे बनेगा। तो बना दीजिए इस तरीके से, ठीक है जी। और वो कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री। और आपको एक बार फिर से इस चीज को जानने का मौका मिल गया
कि जो एंगल जितना पास वो उतना बड़ा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो चीज दूर होती है उसको देखने के लिए हमें अपनी गर्दन को ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना पड़ता, आप नॉर्मली देख लेते हैं। लेकिन जो चीज ज्यादा पास होती है आपको अपनी गर्दन को और मोल्ड करना पड़ता है। तो इट मीन्स जो एंगल ज्यादा पास वो उतना बड़ा एंगल, जो एंगल जितना दूर वो उतना छोटा एंगल। ओके, आगे मतलब फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। बोलता अब ये जो कार है वो इस पॉइंट मतलब टावर के पॉइंट में पहुंचने में कितना वक्त लगाएगी। अब इन्होंने हमें टाइम पूछा है कि यहां से लेके यहां तक कितना टाइम लगा रही है बेटा, 6 सेकेंड टाइम लगा रही है। अब पूछा यहां से लेके यहां तक कितना टाइम लगाएगी, यही पूछा। अब देखो बात क्या हो रही है यहां पे, टाइमिंग की बात हो रही है, यानी कि हमें टाइम निकालना है। पहली बात तो देख लो, जिस लाइन के साथ एंगल टच होता है वो आपका क्या होता है, बेस होता है। इसके साथ टच हो रहा है, इसके साथ टच हो रहा है, तो बेटा ये क्या हुआ आपका, बेस हुआ, इसको बेस मान लो। इसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो यहां पे परपेंडिकुलर लिख लो, ठीक है। अब देखो बेटा आपसे पूछा गया है कि यहां से लेके नेमिंग दे लो, ए बी सी और डी। अब आपसे पूछा गया है कि यहां से लेके यहां तक कितना वक्त लगाएगी। बेटा अगर आपको टाइम निकालना है तो आपको डिस्टेंस भी पता होना चाहिए। आपको इतना पता है कि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है ना, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, ये भी नहीं पता कि कितनी स्पीड से चल रही है। पहली बात तो ये है, आपको सिर्फ इतना गिवन है कि 6 सेकंड में वो डी से लेके सी तक पहुंची, और आपसे पूछा कि सी से लेके बी तक। इट मीन्स ना तो आपको डी और बी का डिस्टेंस पता है, ना तो आपको डी और बी का डिस्टेंस पता है, ना ही आपको डी और सी का डिस्टेंस पता है, और ना ही आपको सी और बी का डिस्टेंस पता है। जब आपको किसी का डिस्टेंस ही नहीं पता तो आप टाइम कैसे निकाल पाएंगे, है ना। तो इट मीन सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो जिसका हमें टाइम दिया है सबसे पहले हम उसका डिस्टेंस निकाल लें। जिसका हमें टाइम दिया, टाइम कितना दिया हमें, डीसी कितना, 6 सेकेंड, पर हमें इसका डिस्टेंस नहीं पता। अब डीसी का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, जब हम डीबी में से अगर बीसी को माइनस कर दें तो हमारा डीसी आ जाएगा। अगर हम देखो बेटा, अगर हमें डीसी चाहिए तो हम क्या करेंगे, डीबी में से क्या करेंगे, बीसी को माइनस कर देंगे, तो क्या हमारा ये आ जाएगा, क्या डीसी आ जाएगा। चलो करते हैं, सबसे पहले बड़ी ट्रायंगल लेते हैं। हम बड़ी ट्रायंगल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें डीबी का डिस्टेंस पता करना है। तो ए बी डी ये बड़ी ट्रायंगल बन रही है, तो कर लो। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, अब देखो ये क्या आपका आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है आपका, ए बी, और आपका बेस कितना है, बी डी, ठीक है। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अब तो आपको याद हो जाना चाहिए, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कोस टैन, तो टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और बड़ी ट्रायंगल कितना एंगल बना रही है, टैन 30 डिग्री। सॉरी, अब देखो ए बी कितना है मालूम नहीं, बी डी हमें मालूम नहीं। टैन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ए बी √3 आ गया, बी डी बन जा बी डी। अब हमें किसी की वैल्यू नहीं पता, अब जानी कि बी डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ए बी √3, बेटा बी डी की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी √3। हमें बी डी की वैल्यू चाहिए थी सबसे पहले, तो ये आ गई। उसके बाद आप ले लो बेटा छोटी ट्रायंगल, मैं इसको इरेज कर रही हूं, ठीक है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, आप छोटी ट्रायंगल ले लो, कौन सी, ए सी डी, ए सी डी। अब देखो
आपका परपेंडिकुलर कितना है, AC, AC अपॉन DC, तो लिख लो, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना आ गया, AC अपॉन DC। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो वो कितना होगा, tan ही होगा। और आपकी ये ट्रायंगल कितना एंगल बना रही है, ये ट्रायंगल लेनी है आपको, सॉरी। सबसे पहले हमने कौन सी ट्रायंगल ली थी, ABD, ये मेरे को गलती होगी। अब दूसरी ट्रायंगल कौन सी लेनी है आपको, ABC। ये बड़ी ट्रायंगल ली ना हमने ABD, और छोटी ट्रायंगल कौन सी है हमारी, ABC, तो ले लो इन ट्रायंगल ABC, ABC। और देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है आपका AB, बेस कितना है आपका BC। परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है, tan, और tan कितना छोटी ट्रायंगल कितना एंगल बना रही है बेटा, 60 डिग्री। ABD हमारी बड़ी ट्रायंगल थी जो कि 30 डिग्री का एंगल बना रही थी, ABC हमारी छोटी ट्रायंगल है जो कि कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री का, तो यहां पे 60 डिग्री लिख लीजिए। अब देखो ना हमें AB पता है ना हमें BC पता है, tan 60 की वैल्यू होती है बेटा √3, जिसके नीचे कुछ नहीं 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, AB 1 AB इज इक्वल टू BC √3। अब आपको चाहिए क्या, यहां से BC की वैल्यू चाहिए ना, तो यहां पे √3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो यहां आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। आपको BC की वैल्यू चाहिए थी, पहले आपने इतना निकाला फिर उसके बाद इतना निकाला, तो यहां पे लिख लीजिए आपकी BC की वैल्यू कितनी आई है, AB अपॉन √3। कर लो नोट। बेटा मुझे ये थोड़ा गलती लग गई थी, मैंने नेमिंग बाय मिस्टेक कर दी थी, दोबारा से देख लो, कंफ्यूज नहीं होना आपने। ABD हमारी बड़ी ट्रायंगल है, ABC हमारी छोटी ट्रायंगल है, ओके, नोट कर लो। अब देखो, अब मैं बेटा हमारे पास क्या आ गया, DB भी आ गया, BD DB एक ही बात है, BC भी आ गया, तो क्या आप इन दोनों को माइनस करके आपका DC आ जाएगा, क्योंकि DC तो एक ऐसी चीज है जिसका हमें टाइम दिया गया, तो कर लो। DC निकालने के लिए हमें DB की वैल्यू आई है बेटे AB √3 माइनस BC की वैल्यू आई है AB अपॉन √3। यहां पे AB कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, √3 माइनस 1 अपॉन √3, जिसके नीचे कुछ नहीं 1, √3 का बेटा एलसीएम ले लो, √3 1 जा √3 का स्क्वायर माइनस 1, और ये कितना है AB, और ये आ गया आपका DC, ठीक है। अब देखो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और DC इज इक्वल टू यहां पे क्या बचा 3 माइनस 1 अपॉन √3, ठीक है। अब 3 में से 1 गए, कितने बचते हैं बेटा 2, यानी कि 2 अपॉन √3। आपका DC कितना आ गया बेटा, यहां पे मैं लिख देती हूं DC कितना आ गया 2 अपॉन √3। लगा पता, यानी कि अब आपके पास सभी का क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। अगर आपके पास डिस्टेंस आ गया तो अब आप टाइम निकाल सकते हैं ना, ओके। मैं इसको इरेज कर रही हूं, ठीक है। अब आपको याद है कि क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा था, यूनिफॉर्म स्पीड की बात हो रही थी, क्योंकि ये कह रहा था कि जो गाड़ी की स्पीड है वो ना तो कम हो रही है ना तो बढ़ रही है। नॉर्मल लाइफ में हम क्या करते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि हमारी यूनिफॉर्मली स्पीड ही चलती है कार की, ऐसा तो नहीं है, लेकिन इस केस में यूनिफॉर्म स्पीड है। तो सबसे पहले तो हम DC से लेके इस स्पीड को मान लेते हैं S1, और यहां से लेके इस स्पीड को मान लेते हैं S2, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। तो यहां तक मैं देखो बेटा, ये मेरा S1 और ये मेरा आ गया S2। S1 मेरा ये है जब मैं D से लेके C तक चल रही हूं, मतलब जब मैं D to C जा रही हूं तो ये मेरी स्पीड S1 है, जब मैं C से D जा रही हूं तो ये मेरी स्पीड कितनी है S2। ये जस्ट आपको ऊपर मैंने समझाने के लिए किया। देखो जो D से लेके C तक है उसकी यूनिफॉर्म स्पीड को मैंने S1 मान लिया, जब C से D तक जा रहा है, D
सॉरी बी है ये, है ना, ये बी है, ठीक है। यानी कि जब सी से लेके बी तक जा रहा है उसको मैंने क्या मान लिया, S2 मान लिया। अब आपको पता है कि आपका स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहां पे भी स्पीड सेम है, मतलब स्पीड का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। यहां पे भी क्या आ गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। यहां पे भी फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहां पे भी क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, बेटा जब आप डी से सी जा रहे थे, यानी कि जब आप डीसी की आपकी जो डिस्टेंस आया, डी से लेके सी तक जो आपका डिस्टेंस है वो कितना आया बेटा आपका, 2/√3। तो यहां पे लिख लो 2/√3, यहां पे मैं लिख लो 2/√3 अपॉन ये डीसी के साथ AB भी था, ये हमने स्किप कर दिया। ये डीसी के साथ आपका AB भी तो था ना, हाँ। तो डिस्टेंस कितना है आपका, क्योंकि AB भी तो था। अब देखो डिस्टेंस कितना है आपका, AB 2/√3, और टाइम कितना है आपका 6 सेकेंड, तो यहां पे 6 लिख दो, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्टेंस स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या आपका AB 2/√3 अपॉन टाइम इज इक्वल टू, यहां पे देखिए डिस्टेंस कितना है, किसकी बात हो रही है, BC की, जब आप सी से, तो यहां पे कितना आ गया AB/√3, ठीक है। अपॉन में टाइम हमें नहीं पता, टाइम ही तो आपको निकालना है, इसने पूछा ही आपसे क्या था, टाइम था। बेटे यहां पे मैंने ए बी नहीं लगाया था, जब आप डी सी निकाल रहे थे तो क्या था, डी सी की जो लेंथ आई थी आपकी वो कितनी आई थी, AB 2/√3, ए बी स्किप हो गया था ना हमसे। अब देखो इस ए बी से ये ए बी कैंसल आउट, इस √3 से ये √3 कैंसल आउट। अब 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, बचा क्या 1/3 इज इक्वल टू T, 1/T। यहां पे ये कैंसिल हो गया तो 1 बचा, तो कितना आ गया 1/T, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो 1T का T, 3 1 जा 3, तो ये कितना आ गया 3 सेकेंड। यानी कि यहां से लेके यहां तक कार कितना टाइम लगा रही थी बेटा, 3 सेकेंड। लगा पता। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंचाएं ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच।